नमस्कार, मैं हूं राज गंगवार लेकर आया हूं आपके लिए एक बड़ी खबर। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन की दादागिरी से निपटने के लिए क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की परिकल्पना को आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी है। अमेरिका ने स्पष्ट कहा है कि अब दक्षिण एशिया में भी एक नाटो जैसे संगठन की ज़रूरत है। भारत सीमा, साउथ चाइना सी, हांगकांग और ताइवान में चीन की बढ़ती दादागिरी के मद्देनज़र अब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने साथ आने की ठानी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ये चारों देश अब अधिक से अधिक सैन्य और व्यापारिक सहयोग करने के मकसद से एक संगठन बनाने की प्रक्रिया में हैं। फिलहाल इसे क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जा रहा है। हालांकि चीन ने इन संगठन के अस्तित्व में आने की संभावना को खारिज कर दिया है। ये चारों लोकतांत्रिक देश क्वाड के तहत आपसी साझेदार हैं, लेकिन फिलहाल ये एक अनौपचारिक संगठन ही है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि हिंद प्रशांत की अवधारणा ने भारत को बड़े समाधान में शामिल किया है। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन क्वाड देशों जैसे समान विचार वाले साझेदार के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक नई व्यवस्था विकसित कर रहा है। एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक के मुताबिक नवंबर 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लंबे समय से लंबित क्वाड गठबंधन को आकार दिया। इसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र के समुद्री मार्ग को भी बिना किसी दबाव और रोक टोक के चालू रखना है। बता दें कि चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है, लेकिन ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम इसके कुछ हिस्सों का दावा करते हैं। पूर्वी एशिया और प्रशांत मामलों के ब्यूरो के सहायक विदेश मंत्री डेविड स्टिलवेल ने सीनेट की विदेश मामलों की समिति से कहा, आपने देखा है कि भारत इस संबंध में बहुत मजबूत है। हिंद प्रशांत की अवधारणा ने भारत को बड़े समाधान में शामिल किया है। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री और उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के विदेश प्रतिनिधि स्टीफन बैगन ने कहा कि क्वाड साझा हितों के आधार पर गठबंधन को औपचारिक रूप देने पर चर्चा करने के लिए अक्टूबर महीने के अंत तक नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित करने की योजना बना रहा है। स्टीफन बैगन की यह टिप्पणी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के दूतों से एक संयुक्त पहल की शुरुआत पर सहमति मिलने के बाद आई है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के नज़रिए से एक नाटो जैसा संगठन बनाना चाहता है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड आर्थिक परियोजना के चलते ज़्यादातर दक्षिण एशियाई देशों में उसके सैन्य अड्डे बन रहे हैं और अमेरिका इससे चिंतित है। क्वाड के जरिए अमेरिका दक्षिण एशिया के बड़े देशों जैसे भारत, जापान को चीन के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी में है। हालांकि चीनी मीडिया लगातार इस क्वाड के बनने की संभावना को खारिज कर रहा है। चीनी सरकार का मुखपत्र कहे जाने वाले अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने 20 अगस्त को लिखा, चीन भारत और चीन जापान संबंधों में उस तेज़ी से गिरावट नहीं आई है जिस तेज़ी से चीन और अमेरिका के संबंधों में आई है। अखबार ने यह भी लिखा, भारत के साथ बातचीत अभी भी समन्वय प्रवृत्ति से जारी है और जापान को महामारी के बाद अपने आर्थिक विकास के लिए चीन की ज़रूरत होगी। उधर ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि एशिया को भी अब नाटो जैसे एक संगठन की ज़रूरत है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।